वैसे लोगों को जो महात्मा गांधी के प्रपौत्र को अपमानित किया। नमस्कार, अभी मैं तुर्कोलिया में हूं और देख सकते हैं यहाँ पे महागठबंधन के कई नेता, कई समाजसेवी यहाँ पे बैठे हुए हैं। मुद्दा यह है कि तुषार गांधी जब तुर्कोलिया में आए थे, तुषार गांधी यानी महात्मा गांधी के परपोते जब तुर्कोलिया में आए थे तो उनका अपमान किया गया था। भरी सभा में जब वो बैठक कर रहे थे उनको वहाँ से जाने के लिए कह दिया गया। बहुत अपमान की बात थी। उसी मुद्दे पे यहाँ पे लोग धरना पे बैठे हुए हैं। बात करेंगे इन लोगों से। उस मीटिंग में आप लोग थे, कैसे क्या हुआ था वहाँ पे? उस मीटिंग में आप जान लीजिए कि वो मीटिंग में गांधीवादियों को बुलाया नहीं गया था। और बड़ा सवाल, हाँ, रोकूंगा मैं यहाँ पे। साजिश, तुषार गांधी आए थे और गांधीवादियों को नहीं बुलाया गया था। तुर्कोलिया के गांधीवादियों को नहीं बुलाया गया था। उन्हें जानकारी थी। और ये साजिश के तहत मैं ये समझता हूँ कि विनय मुखिया जो अपमानित किया है वो एक जो है वो मर्डर केस में एक्यूज्ड है और वो अपना बेल ले लिया, और दूसरी बात है लेकिन वो एक्यूज्ड है और उसके प्रताड़ित होने की वजह से एक शिक्षक यहाँ की मौत हुई है, आत्महत्या किया है। और वैसे आदमी कार्यक्रम में जो है आकर के जो है हमारे तुषार गांधी जो हमारे पूज्य बाबू महात्मा गांधी के परपौत्र थे, अपमानित किया और कई गलत शब्द इस्तेमाल किया। तो इसका जो हम लोग घोर जो है निंदा भी करते हैं और हम लोग शर्मसार भी हैं, है ना। तो इसके लिए हम लोग अभी थाना में उसके खिलाफ देशद्रोही और आपको मानहानि का मुकदमा करने के लिए थाना प्रभारी से मिलेंगे और उनको जो है हम लोग आज जो है ज्ञापन देंगे कि इस पर मुकदमा चलाइए। और इसके बाद जिला प्राधिकारी और आरक्षी अधीक्षक महोदय से भी हम लोग मिल करके आग्रह करेंगे कि मुखिया के पद को समाप्त किया जाए। क्या कहेंगे, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे? नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम है बाबूनंद प्रसाद शर्मा। मैं जेपी सेनानी हूँ। जेपी आंदोलन चंपारण का 74 में अध्यक्ष था। तो जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है और इससे पूरे जिला जो है चंपारण और पूर्वी चंपारण नहीं, दोनों चंपारण अपमानित हुआ है। उनका अपमान नहीं हुआ है, यहाँ की जनता का अपमान हुआ है, गांधीवाद का अपमान हुआ है और महात्मा गांधी के प्रभाव जो व्यवस्था परिवर्तन का पैगाम लेकर घूम रहे हैं तो उनके कार्यक्रम का भी विरोध नहीं, उनको अपमानित किया गया, तिरस्कृत किया गया। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। घोर निंदा करते हैं। अपना नाम बताइए। राजदेव यादव मेरा नाम। आपको क्या कहना है इस मुद्दे पे? मेरा कहना है जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बालिस्टी करके इंग्लैंड से इसी तुर्कोलिया के गांधी घाट पर आए थे, चंपारण में आए थे और एकहों महीना अनशन पर रहते थे और महंगे कपड़ा पहन करके बालिस्टी का कोट पैंट बदल करके इसी चंपारण में एक क्या बनियान पहन करके हमारे पूर्वजों को, हमारे देश को आज़ाद दिलाए, व्यवस्था के उस समय के व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़े। उन्हीं के परपत्र तुषार गांधी यहाँ आए थे व्यवस्था के खिलाफ और उस तुषार गांधी अपमानित होकर यहाँ जाते हैं तुर्कोलिया से। हमारा भी तुर्कोलिया वासी और चंपारण वासी का कर्तव्य बनता है कि जिन्होंने तुषार गांधी को अपमानित किया है उसको तुर्कोलिया और चंपारण के लोग बख्शने वाले नहीं है। देश विकलांग हो गया, देश रोजगार खत्म हो गया, देश में नफरत फैल रहा है। किसके द्वारा? सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने आए थे, व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने आए थे, यहाँ के जनता से मिलने आए थे, यहाँ के गांधीवादी लोगों से मिलने आए थे। और यह नीच कुकर्मी जो अपने को मुखिया साबित कर रहा है और वह हमारे तुषार गांधी को अपमानित करके चला गया। राजदेव जी, कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी, उनका ये कहना था कि बैनर पे कार्यक्रम का नाम कुछ और था, अहिंसा था, गांधीवादी विचारधारा था और वो बात कर रहे थे कि महागठबंधन को जिताइए, इसीलिए हम लोगों ने विरोध किया। क्या कहिएगा इसके मुद्दे पर? गवाह है
पेपर एगो पम्पलेट निकला है कि समाज व्यवस्था के खिलाफ जो है वो आए थे, व्यवस्था है कि नहीं। अभी तुषार गांधी तो कुछ बोलबे नहीं किए थे, तुषार गांधी अभी वो कुछ नहीं बोले थे, तब तक ये आपा खो गए मुखिया जी। कोई दूसरा हम लोग तो उस मीटिंग में हम लोग को पूछा नहीं गया था, है कि नहीं, पता नहीं। लेकिन गिरी जी यहाँ है जो बयान दिए हैं, और जो वीडियो जो वायरल हुआ है उसमें तुषार गांधी यही कह रहे हैं कि आप चुप हो जाइए, कार्यक्रम चलने दीजिए। तुषार गांधी नहीं बोले थे, दूसरा कोई वक्ता बोल रहा था, व्यवस्था के खिलाफ आए थे। पंपलेट निकाला है, अयोध्या जी पंपलेट दिखाइए, तो अयोध्या जी पंपलेट लाइए। तो हमारा सवाल है भाई जी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपमानित किया गया है। उनके जो पौत्र आए थे, यहाँ कोई विकृति और समाज में नफरत फैलाने नहीं आए थे, यहाँ गांधीवादी और जनता से मिलने आए थे। लाइए पंपलेट उनका दिखाइए इनको। ये पंपलेट में लिखा गया है, ये पहले बांटा गया है, बदलो बिहार बनाओ नई सरकार, तुषार गांधी जी बिहार की यात्रा क्यों। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रपत्र तुषार गांधी 11 जुलाई से 19 जुलाई तक बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा कर नागरिकों को संबोधित करेंगे। आप जानते हैं कि जिन लोगों ने हमारे प्यारे बापू महात्मा गांधी की हत्या करवाई, उन्हीं लोगों ने आज पूंजीपतियों से साठगांठ करके भारत सरकार पर कब्जा कर लिया है। चुनाव आयोग और अधिकारियों की मदद से सभी राज्यों में कब्जा कर देश में विपक्ष का समूल नाश कर तनाशाही लाना चाहते हैं। ये लोग देशी और विदेशी पूंजीपतियों के मदद से हासिल करने के लिए जनता के व्यवस्था के खिलाफ। जो सत्ता में कौन बैठा है, ये देश दुनिया जान रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, तुषार गांधी जी नहीं बोल रहे हैं। उनका है कि इस व्यवस्था के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ जो सत्ता में बैठे जवाब वही देगा। तो व्यवस्था के खिलाफ जब आए थे यहाँ पे, तो किसी पार्टी विशेष, किसी महागठबंधन, किसी कोई बैनर पहले नहीं आए थे। नहीं, कोई बैनर अपील किया था ना, कोई पार्टी सुन लीजिए। अन्ना हजारे जब दिल्ली में धरना दे रहे थे, इसके खिलाफ थे। उस समय के सत्ता के खिलाफ बोल रहे थे। के खिलाफ कोई दल था उनका नहीं था, वही था जेपी आंदोलन किए थे, किसके खिलाफ थे? कोई दल था नहीं था। उसी तरह तुषार गांधी जो अभी देश में अराजकता है, इतना बड़ा जुल्म हो रहा है गरीबों पर, है ना, दलितों पर, है ना, किसानों पर, सारा बेच दिया गया पूरे देश की संपत्ति को, है अडानी और अंबानी के जो है हाथों से सारा चीज बेच दिया गया। हम गुलाम हो चुके हैं, हम कर्जदार हो चुके हैं। उस व्यवस्था के खिलाफ गांधी जी भी लड़े थे, अंग्रेजों का प्रताड़ित करने के खिलाफ गांधी जी भी लड़ने आए थे, व्यवस्था के खिलाफ वो भी आए थे, और आज उनके परपोता व्यवस्था के खिलाफ आए थे, न किसी दल के फेवर में नहीं आए थे, व्यवस्था के खिलाफ लड़ने आए थे। और अपमान हुआ है। रंजीत गिरी यहाँ पे आए हुए हैं, उस सभा में भी ये थे। क्या हुआ था रंजीत गिरी? देखिए, आप लोग पूछ रहे हैं कि आंदोलन, तो सत्ता के खिलाफ लड़ना ही गांधीवाद है, ये साबित हो चुका है। गांधी जी अंग्रेजों के सत्ता के खिलाफ लड़े थे। जेपी मूवमेंट हुआ, वो भी सत्ता के खिलाफ था, इंदिरा गांधी के सत्ता के खिलाफ। अन्ना आंदोलन हुआ तो जेपी को दूसरा गांधी कहा गया। अन्ना आंदोलन हुआ तो यही आरएसएस संघ के लोग नारा लगाते हैं, आना नहीं है, आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। किससे लड़े थे? कौन सा बैनर झंडा लेके गए थे? किसी बैनर झंडा के नहीं ले गए थे। उसी तरह तुषार गांधी को लगा है कि अभी देश में जरूरत है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान है कि देश में अमीरी गरीबी का खाई बढ़ रहा है, अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहा है, ये सही नहीं है। तो उन्होंने जनता को जागरूक करने के लिए आया असली गांधीवाद, और उनको बोलने से ही बोले ही नहीं कुछ। उन्होंने मेरे सामने की बात है, उनको वो बोले कि हमारे बोलने से पहले एक आदमी को दे दीजिए, तब तक विनय जी उठ गए, वहीं संचालन कर रहे, तो वहीं बुला के ले गए थे। तो बताइए, चंपारण की क्या संस्कृति यही है कि किसी को बुला लीजिए और बुलाने के बाद उसका बात नहीं सुनिए। जब बुलाए तो आपका बात सुनना पड़ेगा, उसको जैसे भी हो आपको जवाब देना चाहिए था। आप उनके पूर्वज होने पे क्या उन्होंने बोला? इन्होंने बोला कि आप कहीं किसी से तालमेल करके आए, कुछ एक गलत शब्द का प्रयोग किया जो हम नहीं कर सकते हैं। उस पर तुषार गांधी जी ने बोला कि शांति से बात कीजिए, शांति से बात कीजिए। ये नहीं बात कर रहे हैं तो बोले कि तमीज से, फिर वो बोल दिए तो बोले कि तमीज से बात कीजिए। तो तमीज सिखाना तो गांधी का काम है, तो बोले तमीज से, मतलब एकदम उठपटांग लग रहा है कि कोई अनपढ़ गंवारा आदमी जिस तरह से रिएक्ट करता है उस तरह से मुखर्जी कर रहे हैं। हम में से किसी का बात नहीं माने वो,
हम में से किसी का बात नहीं माने, सब कार्यक्रम होने नहीं दिए, कार्यक्रम होने नहीं दिए। लेकिन वहाँ के लोग थे, संजय सिंह जो बहुत सारे लोग थे, यहाँ निकल गए बाद में, जो जिनको पता भी नहीं था वो भी आ गए, बोले कि यहीं पे कीजिए। तो वहीं पे सभा हुआ उसी पंचायत भवन के सामने। विनय मुखिया को पीछे जाना पड़ा अपने कार्यालय में। उसके बाद वहाँ ले गए संजय सिंह अपने आप, बोले कि चलिए हम सोफा पे बैठाते हैं, छोटा कुर्सी पे बैठे हैं। तो तुषार गांधी इससे बहुत प्रभावित हुए, उन्होंने अपने वक्तव्य में भी बोला है। तो कहने का मतलब है चंपारण शर्मसार हुआ है। मुखिया को देखिए अभी तक माफी नहीं मांगे हैं। अगर गलती हुआ तो हमारा यही है कि भाई आप माफी मांगिए और वीडियो बना के प्रसारित कीजिए कि हम शर्मिंदा हैं। अगर माफी नहीं मांगते हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा, क्या एक्शन लेने जा रहे हैं? एक्शन क्या होगा? माफी मांगे नहीं तो हम लोग इसी तरह धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। हम लोग का काम है, हम लोग गांधीवाद और जगेगा और यहाँ तुषार गांधी को बुलाया जाएगा। यहाँ तुषार गांधी आएंगे इसी भूमि पर जहाँ अपमान हुआ है और फिर उसी तरह बिगुल बजेगा। हम लोग किसी भी पार्टी से नहीं है, लेकिन अब हम लोग भी अगर सत्ता वाले सजा नहीं दे तो सत्ता के खिलाफ फिर एक ऐसा मूवमेंट होगा कि जिस तरह जयप्रकाश आंदोलन हुआ, चंपारण से आंदोलन गांधी जी की अंग्रेज सरकार को भगाए, जेपी मूवमेंट हुआ, इंदिरा सरकार हारी, उसी तरह फिर अभी मूवमेंट होगा और इस सरकार को भी हम लोग रसातल में पहुंचाने का काम करेंगे अगर वो नहीं करते हैं तो। क्योंकि यहाँ पे गांधी की कर्म भूमि है, अराजकता फैल रहा है समाज में। अब जाके देखिए आज मतलब एक वार्ड नंबर 31 में भी एक अभी सुनने में आया है मैटर कि वहाँ भी भाजपा वाले ही प्रचार करने गए थे मोदी का, तो लोग उसको रोक दिया, बोला कि हमारे वार्ड में नहीं जाएगा, उसके लिए FIR हुआ है। तो कहने का मतलब इस तरह से अराजकता फैलता है और मुखिया जी ने अराजकता फैलाने का काम किया है। कोई मान लीजिए वो भी वोट मांगने जाते हैं मुखिया जी और कहेगा कि हमारा विचार नहीं मानता, चलिए भागिए। सब लोग अगर एक दूसरे को अगर विपरीत विचारधारा वाले लोगों को अपने यहाँ से भगाने लगे तो अराजकता फैलेगा कि नहीं? तो क्या इस पे प्रशासन को भी संज्ञान लेना चाहिए। इस तरह सब लोग अगर मान लीजिए आपसे विचारधारा नहीं मिलती, लोकतंत्र में बोलने की स्वतंत्रता है, तो बोलने की स्वतंत्रता और मुखिया के जनप्रतिनिधि के पद पे है, उनको ये सब सोचना चाहिए। अराजकता फैलने वाला और अराजक काम किए हैं मुखिया जी और इससे अराजकता फैल रही है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि मुखिया जी जल्द से जल्द माफी मांगिए समाज के सामने। चंपारण की जो छबिल धूमिल किए हैं, तुषार गांधी आते हैं तो आप जाइए उनका चरण पकड़ के लाइए, चलिए कहिए कि हम आपका फिर से वहाँ गलती हो गया, आपको सम्मानित करते हैं, आप आइए। गिरी जी नहीं मांगेगा वो लोग। कुछ दिन पहले गांधी जी का टोपी पहन करके भाजपा और जदयू के लोग महानायक लालू प्रसाद यादव, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जयंती था, कोई कार्यकर्ता फोटो लेकर के आ गया और अब का देने कैसे रख दिया, तो ये लोग धारणा पर बैठा हुआ था लोग। मैं भाजपा और RSS और जदयू के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि तुषार गांधी तुरकोलिया में आए थे और उन लोगों से आप लोग पूछिए कि विनय मुखिया जो किया है वो सही किया है। वो लोग मापने वाले बेलज लोग हैं। और अम्बेडकर जी का केवल रख दिया संविधान में यह तय बात लिखा है, दो चीज है, एक सदन और एक सड़क। ये अभी वोटर पुनरीक्षण में जो सदन का लोग जो किया था, लोग इलेक्शन कमीशन को खरीदा था लोग, कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी कह रहा है कि जो कागज कलम इलेक्शन कमीशन मांग रहा है वो हम भी नहीं देंगे, है कि नहीं। और बिहार का जनता बता दिया कि अब सड़क ही बचा हुआ है। और विनय जी मुखिया से हम माफी की बात नहीं करते हैं, हम सड़क पर उतर करके तुषार गांधी को जो संचार किया है और मुकदमा भी हम लोग करने जा रहे हैं और सड़क पर हम लोग उतरेंगे। बर्बरता से लोहा लेने, ये दोहा फिर से दोहरा, कैमरा के सामने बोलिए, फिर से बोलिए। हाँ, इस कविता को फिर से बोलिए। हाँ। ये आंदोलन में जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई हुई महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के विरुद्ध में उसमें गाना गाया जाता था कि आपको 5 जून 1974 को गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति की जो जयप्रकाश नारायण ने घोषणा की, उसमें स्टार्ट हुआ एक गाना से, जयप्रकाश का बिगुल बजा दो जाग उठी करनाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। कौन चलेगा आज देश में भ्रष्टाचार मिटाने को, बर्बरता से लोहा लेने, सत्ता से टकराने को। आज उसी तरह आपको ये तुषार गांधी जी हैं, आज सुन लीजिए आज क्या होने जा रहा है। तुषार गांधी का बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। कौन चलेगा आज देश में भ्रष्टाचार मिटाने को, बर्बरता से लोहा लेने, सत्ता से टकराने
करने को। चलिए, बहुत अच्छा कविता इन्होंने सुनाया। गांधी के साथ नहीं हुआ है, यह आंदोलन एक प्रस्फुटित हो रहा है, आम आवाम में देश भर में फैलेगा। बिहार में चुनाव है, इसका बहुत असर पड़ेगा, बहुत असर पड़ेगा। गांधीवादियों में भारी रोष है। जिस तरह से तुरकोलिया में अपमान हुआ है तुषार गांधी का एक स्थानीय मुखिया के द्वारा, उससे लोग मर्माहित है, दुखी है। और उसी क्रम में देखिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठा हुआ है लोग, एक गांधीवाद पे हमला है। बहुत बहुत धन्यवाद।